हिंद। आज हम लोगों का है एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डे 9, जिसमें हम लोग 3 प्रश्न को इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इन फ्यूचर में इसके आने के चांसेस हैं इनमें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर लॉन्ग वीडियो ही बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में और इसका क्या अप्रोच लगने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना आसान है, जब हमें क्वेश्चन देखते ही दिमाग में चलने लगे कि इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए उसी को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, सबसे पहले दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स, यानी दो रूट्स के बीच में जो होगा डिफरेंस वो होगा क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, उसका 1 होगा। ठीक है, दो रूट्स के डिफरेंस जो होगा उसका 1 होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या होगा, जो कि एनडीए 2012 ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। सबसे पहले हम लोगों को दो रूट्स, चूंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स ही निकलते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, अब उसके जो डिफरेंस जो होंगे, उसके डिफरेंस जो होंगे 1 होंगे, तब उन्हीं को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देन उसके बाद चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बाय ए। देन उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है, चूंकि हम लोग को ऑप्शन देख करके ही बनाना होता है। हमको दिया गया है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ सी में दिया, ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो हमको आएगा कैसे, तो आएगा इस प्रकार से, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है क्योंकि डिफरेंस कह रहा है, उसका फिर स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस करके स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न का चीर फाड़ देखिए किस प्रकार से किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। इसमें से क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दो रूट्स का जो डिफरेंस जो होगा 1 होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, जो दिया था क्वेश्चन में वैसे लिख लिए हैं। देन उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी बाय, और हम ये निकाले क्यों, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सभी जो फॉर्म दिए गए थे आपका ऑप्शन में, तो सब का सब स्क्वायर वाला था, तो हम क्या किए, इनमें से सभी का जो है दोनों तरफ यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और देन यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, डिफरेंस का जो है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस अल्फा माइनस बीटा का जो है होल स्क्वायर किए, क्योंकि ऑप्शन से ही मैच करवाना था हमको। माइनस बी बाय, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए निकला है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर का 1 निकला है। ठीक है, दोनों तरफ दोनों साइड स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद हमको अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ पर, और देन यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो माइनस से यहाँ पर इसमें सारे में मल्टीप्लाई किए, तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर का, इसमें हम क्या करिए एलसीएम ले करके बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हम लोगों ने निकाला। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एक है माइनस में एक है प्लस में, तो जो कि कट जाएगा, बचेगा आपका 2 अल्फा बीटा और 2 प्लस का 2 अल्फा बीटा, जो कि होता है 4 अल्फा बीटा। तो हम लोग यहाँ पर बराबर का दोनों साइड लिख लिए। चूँकि हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए सी बाय ए निकला था, यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो है हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाय ए निकालें। सी बाय ए निकालने के बाद देन उसके बाद जो है रखे हम लोग, चूँकि यहाँ पर देखते हैं कि ए स्क्वायर था, यहाँ पर 2 गो ए था, यहाँ पर 1 गो ए था, तो एगो ए कट गया। ठीक है, जो कि बचा आपको 1 गो ए, तो हम क्या किए इसमें अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हो गया आपको 4c और इंटू ए बराबर का हो जाएगा, चूँकि बटे में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या किए, ए स्क्वायर को इधर भेज दिए, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, तो 4ac प्लस का ए स्क्वायर बराबर का हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या किया, हम चूंकि हमको ऑप्शन मैच करवाना था, तो ऑप्शन मैच करवाए किस प्रकार से, देखिए क्योंकि हम लोगों को ए और ए दोनों में ए आ रहा है, तो हम लोग ए जो है कॉमन ले लिए, तो बच गया आपको 4c प्लस का ए बराबर का बी स्क्वायर। अब हमको ऑप्शन मैच करवाने के लिए ऑप्शन में दिया गया है बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू ए प्लस का 4c, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो है आपको अब बी भी हो सकता था, क्योंकि हमको इस प्रकार से मिला नहीं, तो हमको ये मिला। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो पहला क्वेश्चन था। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भाई कह रहा है द इक्वेशन फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय 2 ईच एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है जिसको मल्टीप्लाई करके जो है आपको इतना, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है इतना दिया गया है। तो चलो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको बनाने के तरीके क्या होंगे मेरे, कि एक आपका एक इक्वेशन अलग है, इनमें से एक इक्वेशन अलग है। इस इक्वेशन में क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इस क्वेश्चन में कह रहा है यही बात, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देन हम लोग भी जानते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो इसके रूट से भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही मतलब हमको B/C यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B/C यानी B/C का जो है वैल्यू हमको निकालना है, जो कि NDA 2012 यानी 1 में आया गया सवाल है। तो चलिए प्रश्न का चीरफाड़ करते हैं किस प्रकार से होता है। चूँकि हम लोग देखते हैं एक इक्वेशन दिया गया था ax² प्लस bx प्लस सी, इसका हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाले, माइनस b/a निकला और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकला, ठीक है। अब कह रहा था इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, 2 से हम लोग भी देखें क्योंकि 2 रूट्स निकलेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर का, इससे भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर का हो गया 36, जो कि कटा करके हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो गया माइनस का b/a होता है, जो कि हो गया यहाँ पर माइनस का 18, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, चूँकि हम लोग जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो बराबर का हो गया आपको 24, ठीक है। तो जो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर का 24, अल्फा इंटू बीटा बराबर का निकल गया आपको 6, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग को जो निकला है यहाँ पर हम लोग लिख लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट किए हैं, अल्फा प्लस बीटा एगो निकला था इस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का, और इस इक्वेशन में भी अल्फा प्लस बीटा निकला है, इसमें भी अल्फा इंटू बीटा निकला है, इसमें भी अल्फा इंटू बीटा निकला है। तो देन इसको अभी हम लोग क्या किए, इक्वेट करेंगे, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 18 और अल्फा इंटू बीटा बराबर का माइनस b/a, तो वही हम लोग लिखे हैं। तो माइनस b/a बराबर का हो गया आपको 18, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का दोनों का वैल्यू हम लोग रखे हैं, ठीक है। देन उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का भी हम लोग लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का निकला है c/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का निकला है 6, ठीक है। देन इसको भी हम लोग जो है इक्वेट किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ भी निकला है c/a बराबर का, यहाँ भी निकल गया आपको 6। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रख लिए और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान रख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, तभी ना हमको रेशियो निकलेगा। तो हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किए तो हमको निकला b/a, अब बटे यहाँ पर हो गया c/a जो कि हो गया 18/6, जो कि कटा है तो 6 3 जा 18, जो कि a से a कैंसिल, b/c बराबर का हो गया 3:1, जो कि 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच करता है, 3:1, 3:1 है, ठीक है, 3:1 जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से क्या सही होगा। BC बराबर a², BC बराबर का 36a², अब BC बराबर 72a², अब D में जो है BC बराबर का 108a², इनमें से पूछ रहा है क्या सही होगा। चूँकि हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग b/a जब निकाले थे, पिछले वाले सवाल से ही कनेक्टेड है, b/a बराबर का है आपको 18 और हम लोग जानते हैं c/a बराबर का निकला है 6। अब क्या किए हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, b/a और c/a को निकाले, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c बराबर का 6a और b बराबर का 18a, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो c इंटू b निकला बराबर का 6a इंटू 18a बराबर का bc बराबर का 108 यानी 108a, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच करता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को फिर हम लोग देख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कह रहा है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल होने के लिए हमको कंडीशन दिया गया है d ग्रेटर देन, d जो होगा बड़ा होगा 0 से, तभी यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले d निकालें, तो d बराबर का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है, जो दिया गया है वही लिखें। अब हम लोगों को क्या होगा, b का वैल्यू होता है 5, कहाँ से निकला है, यहाँ देखिए
ए बराबर का 3, बी बराबर का -5 और सी बराबर का हो गया आपको प्लस का पी। ठीक है, अब इसी को जो है हम लोग वैल्यू बैठा दिए, तो यहाँ पर हो गया -p²। अब -4 इंटू ए का वैल्यू था 3 इंटू यहाँ पर हो गया p। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 × 25 -4 3 × 12 इंटू पी। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 बार गुना होगा तो प्लस, यहाँ तो आप समझ ही गए। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या किए, 25 - p = 0, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी जो होगा बड़ा होगा 0 से, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो ठीक है, तो डी ग्रेटर देन यहाँ पर 0 लिख कर दिया है। देन हम लोग को वैल्यू निकालना है इनमें से, तो p का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर इसको जो है हम लोग 12p को जो है इधर दिए, प्लस में चेंज हो गया ही। ठीक है, तो 25 अब क्या करते हैं हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। तो p बराबर का हो गया, इस 25 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा आपको 12। और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में इधर जब जाएगा तो इक्वालिटी का साइन जो होता है चेंज होता है, जो कि ऑप्शन p जो होगा ग्रेटर देन -25/12। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ये जो है p, ये वाला साइन 25/12, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम जो अगर वीडियो इसका शॉर्ट्स अगर बनाते तो आप लोगों को शायद इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें शायद समझा ना पाते, क्योंकि वीडियो 60 सेकेंड से अगर लंबा रखते हैं तो फिर इसमें जो है देखते नहीं है कोई। तो इसलिए जो है इसमें हम लोगों को जो है इसका कॉन्सेप्ट भी देखना था, समझना था और सीखना था। तो आप लोग अवश्य बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस क्वेश्चन को जानते हैं तो आप इस वीडियो को आप स्किप करके जा सकते हैं, अन्यथा अगर देखना है तो आप समझ सकते हैं, समझिए। और इसका अगर थ्योरी पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप थ्योरी पार्ट चाहते हैं तो वीडियो में जो है आप कमेंट कीजिएगा थ्योरी। ठीक है, तो हम इसके लिए जो है थ्योरी भी बताएंगे, एकदम शॉर्ट आसान भाषा में समझेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लासों में अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोगों का जो है दिमाग को विकसित करेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।